हर माँ चिंतित होती है कि गर्भ में उसके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। शुरू के 3 महीने बच्चा कुछ 1 ग्राम का होता है, लगभग 100 ग्राम से नीचे रहता है। लेकिन सेकंड ट्रिमेस्टर में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आता है, काफ़ी वेट गेन होता है, रैपिड वेट गेन होता है। थर्ड ट्रिमेस्टर में भी होता है बहुत तेज़ी से वेट गेन और ब्रेन डेवलपमेंट, हड्डियों का मजबूत होना और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर एक चीज़ अक्सर आप मिस कर जाते हो और उससे आपको नतीजे अच्छे नहीं मिलते, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं आता, बच्चे का वेट नहीं आता है सही तरीके से और इसके मुझे हज़ारों कमेंट्स आते हैं। तो चलिए इसके कुछ हम टिप्स समझते हैं और तरीके जानते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी मिस्टेक या इग्नोरेंस या जानकारी के अभाव से बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पढ़ें, प्रेगनेंसी केयर के बारे में स्टोरीज पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आपको कब कब क्या करना चाहिए। और हमारे वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी केयर हम आपको सिखाते रहते हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जिससे आपके बच्चे का वजन बिल्कुल सही से बढ़ेगा, बच्चे की बोन्स, टीथ एंड बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, बच्चा तंदुरुस्त होगा और डिलीवरी भी सेफ रहती है अगर बच्चा तंदुरुस्त रहता है। वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कैल्शियम। प्रेगनेंसी में कई बार जो कैल्शियम के बड़े सोर्सेज हैं, दूध और उसके प्रोडक्ट, हम नहीं खा पाते हैं या खाते भी है ना तो कम मात्रा में। लेकिन प्रेगनेंसी में कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। शुरू में 800 से 1000 mg, फिर 1200 के लगभग mg और कई बार 1500 mg भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू मदर्स कंडीशन, उसकी डाइट या उसका बैकग्राउंड या फिर उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये टोटली माँ पर डिपेंड करता है। आप अपने से डोजेस डिसाइड न करें, अपने डॉक्टर से खुल के बढ़िया से अच्छे से सलाह करें कि हाँ मेरे लिए कितनी डोजेस ज़रूरी है, मेरा खाना इस तरीके का है। तो कैल्शियम कब से खाना चाहिए? प्रेग्नेंट होते ही ज़रूरी नहीं है। प्रेग्नेंट होती हैं आपके साथ बहुत चैलेंजेस होते हैं और उस समय सबसे ज़रूरी फॉलिक एसिड है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल थेरेपी चल रही है और जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग और जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम शुरू में फॉलिक एसिड सजेस्ट करते हैं आपको। लेकिन हाँ, 12 हफ्ते जब आप पूरे कर लेते हो तो 13वें हफ्ते से हम आपको नोजिया सेटल होने पर कैल्शियम, आयरन सजेस्ट करते हैं। तो जैसा आयरन इम्पॉर्टेंट है वैसे ही कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है। कितना इम्पॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी आपको पता चलेगी, आपके शरीर में दर्द होगा, आपका मूड खराब रहेगा, आपको मसल पेन होगा, आपके जॉइंट्स दर्द करेंगे, आपसे काम नहीं होगा, बहुत थकी रहेंगी। और ये सब कुछ बच्चा भी झेलता है क्योंकि उसकी बोन्स का कैल्सिफिकेशन होना है, उसकी डेंसिटी आनी है, बोन्स लचीली रहती हैं बिल्कुल, उनमें कैल्शियम डिपोजिशन होता है और कैल्शियम से ही उनकी बोन्स अच्छे से मजबूत बनती हैं, टूथ बड्स बनते हैं और शरीर का ढांचा ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मजबूत बनता है। लेकिन अगर कैल्शियम आप खा ही नहीं रहे हो डाइट में चाहे सप्लीमेंट में, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्योंकि नीड्स बहुत हाई होती हैं। अब ऐसे में क्या करें? बच्चे की हड्डी, दांत, मसल्स और नर्वस सिस्टम का फाउंडेशन कैल्शियम से बनता है। तो समझ सकते हैं कि कैल्शियम कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। तो कैल्शियम के लिए आपको कितना, कैसे, कब से खाना है, डॉक्टर से क्या बात करनी है। एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट देखें अगर तो ICMR और WHO दोनों ही की तरफ से लगभग 1200 mg कैल्शियम एक प्रेग्नेंट माँ को दिया जाना चाहिए। अब वो 600 mg की 2 टैबलेट्स आप खा लीजिए या 500 की खा लीजिए और थोड़ा आप डाइटरी कैल्शियम लीजिए। अगर कैल्शियम की कमी हो तो नियोनेटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? बच्चे के दांत देर से आते हैं, हड्डियां पतली रह जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होते हैं बच्चे को, बच्चे का हाइट अच्छे से आने में दिक्कत आती है, स्टंटिंग हो सकती है बच्चे को, लो बोन डेंसिटी होने से पोस्चर भी गड़बड़ होता है बच्चे का, प्रीमेच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट का भी रिस्क रहता है जिससे बच्चे का डेवलपमेंट तो कॉम्प्रोमाइज होता ही है। इससे मेंटल डेवलपमेंट भी गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम है ना, वो एक ट्रांसमिशन सिग्नल, जो ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स के बीच में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए, कैल्शियम दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। हम समझते हैं कि केवल हड्डियों के लिए नहीं, दिमाग और न्यूरल डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम चाहिए। तो इसको इग्नोर ना करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अदर प्रेग्नेंट मॉमीज के साथ जो आपकी जानकारी में हो। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है हाई रहता है। तो गाय का दूध ले सकते हैं क्योंकि उसमें फैट कम रहता है तो अच्छा है। भैंस का दूध अगर है आपके घर में, फ्रेश आ रहा है, भैंस का ही आ रहा है, गाय का नहीं है, तो उसमें आप
पानी मिलाएं, बॉइलिंग से पहले पानी मिलाएं, ये नहीं पीने से पहले। आप जब बॉईल कर रहे हो, दूध को गर्म कर रहे हो, तभी आप उसमें कुछ प्रोपोर्शन पानी मिलाएं, थोड़ा पतला करें उसको और फैट हटाकर उसको कंज्यूम करें। 100 ग्राम पनीर में 200 mg के लगभग कैल्शियम मिल जाता है। 1 ग्लास गाय के दूध के अंदर 250 mg कैल्शियम आपको मिल जाता है। एक बोल कर्ड में 150 mg कैल्शियम मिल जाता है। और हाँ, अपने खाने में देसी घी ऐड करेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। और कैल्शियम की दवाई हमेशा भोजन, जब आप फूड लेते हो ना, प्रॉपर खाना, उसके साथ में आप खाना खाने के 10 मिनट बाद खा सकते हैं। इससे इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो प्लांट बेस्ड क्या क्या सोर्सेज हैं? डेयरी सोर्सेज आपने जाने तो रागी की रोटी, रागी के आटे का हलवा, रागी की माल्ट, रागी का दलिया, रागी की इडली, बहुत सारी चीज़ें हैं। रागी का डोसा आप खाएं। रागी ज़्यादा रिच है कैल्शियम में, इसमें दूध से भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। राजगीरा का आटा आप यूज़ कर सकती हैं, उसकी चपाती तैयार कर सकती हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत मात्रा में आप तिल का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि तिल भरा हुआ है कैल्शियम से। अंजीर और बादाम भी कैल्शियम में भरपूर होते हैं, तो इनको भी प्रेगनेंसी डाइट में आप एनी हाउ शामिल कर ही लीजिए। देखिए, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, खूब दूध, दही, रागी और अमरंत खाइए, लेकिन प्रेगनेंसी में कैल्शियम रिक्वायरमेंट हाई होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या गोली लेना पड़ेगा, तो जी हाँ, गोली लेना पड़ेगा आपको। अपनी डाइट अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप हाफ अमाउंट में सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन इसकी बात आपको अपने डॉक्टर से करनी होगी, जो फिजिकली आपको डील कर रहे हैं, आपके केस को देख रहे हैं। और सप्लीमेंट आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि 1200 mg कैल्शियम एक दिन में हर दिन चाहिए होता है, और हर दिन हम इतना नहीं खा पाते हैं। तो सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। इसके साथ विटामिन D3, जिंक, मैग्नीशियम भी लेना होता है, क्योंकि ये बोन्स के बनने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। चाय कॉफ़ी के साथ कैल्शियम की दवाई नहीं खानी, आयरन के साथ कैल्शियम की दवाई नहीं खानी, दूध के साथ खा सकते हो। सो बच्चा अगर तंदुरुस्त, मजबूत, स्वस्थ चाहिए तो कैल्शियम को इग्नोर मत कीजिए। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। सावधान रहें, जागरूक रहें। थैंक यू।